हम बहुत यूजफुल चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें ट्रिगोमेट्री का यूज है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और सेम चीज आप लोग, ये ज्योमेट्री का चीज लिख रहा है, लेकिन सेम चीज आप लोग पढ़ोगे वेक्टर चैप्टर में, फिजिक्स में, सेम चीज। ओके, वेक्टर चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे सेम चीज, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम कभी सुने होगे तो अभी कब पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम उसको ज्योमेट्री से समझते हैं, ज्योमेट्री कंप्लीट, वेक्टर इज नथिंग बट ज्योमेट्री को सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो कोई भी एक पैरेललोग्राम लिए, एल L1 लेंथ, L2 लेंथ। अच्छा, इससे आप ये भी एक फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, तो वो भी डिराइव हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ, वेक्टर एक टॉपिक है, चैप्टर है फिजिक्स में। 9th में सिर्फ डेफिनेशन था, फिजिक्स में क्वांटिटी दो तरीके से क्लासिफाई है, एक स्केलर और वेक्टर। डिस्टेंस, स्पीड सब स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर को समझने के लिए वेक्टर एक चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, बड़ा सा टॉपिक, चैप्टर 3 के शुरू में। तो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं सब चैप्टर में है। ठीक है, और उस चैप्टर 3 में है, लेकिन वो हर चैप्टर में काम आता है, 3, 4, 5 टिल 11th पूरा अंतिम तक, टिल 12th अंतिम तक। अभी 12th में पढ़ाते हैं, जहां वेक्टर आ जाता है, जिसको वेक्टर पे कमांड नहीं है, हालत खराब हो जाता है। उसको कमांड बनाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। तो वेक्टर में रट लेते हैं, अगर ज्योमेट्री का लॉजिक लगाओगे तो बहुत सारा चीज बहुत आसान है, फिर रटने का जरूरत बहुत कम या नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्री पे कमांड होना जरूरी है। तो वही हम बता रहे हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो थीटा एंगल है, ठीक है, हमको इस डायगोनल का ये लेंथ निकालना है, इस डायगोनल का लेंथ कितना हो। नाम ली 1, नाम दिए 2, दिए 3, यानी 1 3 कितना के बराबर होगा? 1 से 3। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। आप यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पे, क्लियर है? इस पॉइंट का नाम दे दो 4, या 4 इसको नाम दे दें, 5 इसको नाम दे दें। हाँ, देख लेते हैं, देखो, ठीक है। ये L2 है, तो ये L2 होगा क्या? ये साइड होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा क्या? होगा। ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, ये लेंथ देखो L2 है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग आज शुरू में पढ़े हैं, बेस इक्वल टू क्या होता है? L2 हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा होता है, और हाइपोटेनस का वैल्यू L2 कॉस थीटा, L2 शुरू में बताए थे। ठीक है, क्लियर है? अब आप फिर से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, देखो 1 5 3 ड्रॉ कर लो, 1 5 3। ठीक है, इसका हाइट कितना है? L2 साइन थीटा, और बेस कितना? L1 प्लस है, और आपको निकालना है 1 3 लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? तो बताइए, देख के कौन सा लॉजिक लगाएंगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा देंगे बस। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 3 इक्वल टू हो गया
L1 प्लस L2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस होगा क्या? ठीक है, 1 3 इक्वल टू हो गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 L1 L2 कॉस थीटा प्लस L2 स्क्वायर L2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो देखिए आपके लिए क्या फॉर्मूला बन गया, समझ में आया? लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, ओके। अब बताओ दूसरा डायगोनल का लेंथ, अगर आप ट्राई करना है इसको, दूसरा डायगोनल का लेंथ 4 आप इसको हमने होमवर्क दिया कि आप निकालना कैसे निकलेगा, इसी तरह परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ठीक है। उसका आंसर मैं लिख देता हूं, वो होगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 कॉस थीटा, वहां प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस, ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। इसको ट्राई करना, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ? बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको थोड़ा सा बेस देखो क्या है, बेस इस पैरेललोग्राम का बेस है L1, बेस है L1, ठीक है, और हाइट है ये, चाहे यहां से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, एक ही बात है। तो इस हाइट का वैल्यू कितना है? L2 साइन थीटा, अब बेस कितना है? L1, पैरेललोग्राम का, पूरे का नहीं, पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो क्या होगा? L1 इंटू L2 कॉस थीटा। तो कोई पैरेललोग्राम का एंगल अगर थीटा है, एक साइड L1 है एक साइड L2 है, तो एरिया क्या होगा? L1 L2 कॉस, सॉरी L2 साइन थीटा है, सॉरी सॉरी साइन थीटा है ना, क्लियर है? ओके, समझ में आया ये डेरिवेशन? तो आप जाके शीट 1 जो दिए थे, शीट 1 आपको शायद नहीं मिला है, अभी दे देंगे, शीट 1 उसका क्वेश्चन नंबर ज्योमेट्री का 9 और 11 ट्राई कीजिएगा, शीट 1 का 9 और 11, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, रिवाइज करके आइए।